अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार सी चिकन कोन की रेसिपी। जो हम कोन के अंदर चिकन भरेंगे, जिसकी टॉर्टिला ब्रेड मैं आपको सिखाऊंगी। और बहुत मज़ेदार सी चिकन फ्राई की रेसिपी, जो इस रेसिपी की जान बन जाएगी। तो आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम से, यानी बहुत कम क्वांटिटी है, उसके बहुत छोटे छोटे क्यूब्स काटने हैं। इसके लिए हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर बिल्कुल फ्रेशली कूट लीजिएगा 1 टीस्पून हम डालेंगे। और हम इसमें डालेंगे गार्लिक यानी लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर हो तो वो डालिएगा, बहुत अच्छा कलर आएगा। 1 टीस्पून भर के, और थोड़ी सी हल्दी, चाहे तो घर की पिसी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, अंडा दरमियाने साइज़ का 1 अदद, और चिली सॉस हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। और सिरका ले लें या फिर आप लेमन जूस ले लें 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को डाल के आप मिक्स करिएगा। सारा मसाला चिकन पे अच्छे से कोट होने के बाद इसमें हम डालेंगे अपना ड्राई इंग्रेडिएंट, जिसका नाम है फ्लोर यानी मैदा, जो हर घर में मौजूद होता है। वो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ये चिकन की रेसिपी बहुत मज़ेदार है, आप वैसे भी बना सकते हैं और इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और ये रेसिपी आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें हम डाल रहे हैं 3 टेबल स्पून, यानी 3 खाने के चम्मच हम फ्लोर डाले हैं। और इसको छान लीजिएगा मैदे को। इसको हम मिक्स करके कवर करके फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए, जब तक हम अपनी टॉर्टिला ब्रेड बना लेंगे। अच्छा, कोटिंग मैं आपको सिखा दूँ। पहले कोटिंग के लिए मैंने लिया है 1/2 कप फ्लोर और 1/2 कप ही कॉर्नफ्लोर। इसके अंदर इसमें जाएगा चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये जब आपकी चिकन मैरिनेट हो जाए उसके बाद आप ये कोटिंग अप्लाई करेंगे, यानी अपनी मैरिनेटेड चिकन को उठा उठा के इस पाइपिंग बैग में डालेंगे। इस तरह से कोटिंग जो आप करते हो ना बैग में डाल के, तो बहुत अच्छी सी लग जाती है चिकन पे। और बगैर हाथ को लगाए आप बहुत अच्छा सा चिकन को कोट कर लेते हैं, और चिकन की अंदर का मसाला भी नहीं हटता, और चिकन का जो पाउडर है और मैदा वगैरह सारा अच्छा सा इसके ऊपर चिपक जाता है। और बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है। जो आप बाज़ार की चिकन KFC वगैरह में लेते हो, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी इस तरीके से। अब हम अपनी टॉर्टिला ब्रेड बना देते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और थोड़ा सा नमक और पानी डाल के इसको हम थोड़ा सा हार्ड सा गूंद लेंगे, ना ज़्यादा हार्ड हो और ना ही सॉफ्ट हो। अब इसको आप थोड़ा सा सेट करने फ्रिज में भी रख सकते हैं। फिर हम इसके पेड़े बना लेंगे। 4 पेड़े बनेंगे, और इसमें आराम से आप बहुत सस्ती सी घर में रोटी की तरह, इसको हम टॉर्टिला ब्रेड कहते हैं, जो बाज़ार से भी ले सकते हैं, आप घर में भी बना सकते हैं। मैं तो कहूँगी घर में फ़्रेश रोटी बनाएं, वो ज़्यादा हेल्दी और सस्ती पड़ेगी। तो आप चाहें तो चक्की का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैदे की रोटी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है, मज़ेदार बनती है। कभी कभी तो चलता है। अब इसको हम सेक लेंगे। अच्छा, फुल कुक नहीं करना, ना कच्चा रखना है, और हल्का सा आपने इसको कलर देना है। तो ये टॉर्टिला ब्रेड्स हमारे पास 4 आ जाएंगी। अब हम 4 जब टॉर्टिला ब्रेड बन जाएंगी, इसको साइड पर रख दीजिए कवर करके। और अब हम इसकी चिकन फ्राई कर लेते हैं। चिकन को जो है आपने 1 बाय 1 डालना है, एक साथ जुड़ा हुआ चिकन नहीं डालना, वरना क्या होगा कि आपको छोटे छोटे क्यूब्स मिलेंगे नहीं। आपने बहुत छोटी चिकन काटनी है, वरना जो है आपकी जो कोन है ना, उसमें आप फिल नहीं कर पाओगे। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा ब्राउन कलर देंगे, और ये फ्राई हो जाएगी। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये मेरी बहुत ख़ास रेसिपी है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे चैनल पर बहुत सारी चिकन की रेसिपीज़ है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा सा कलर देना है। उसको हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे, जो किचन का टॉवल टिश्यू होता है। इस तरह से हमने बहुत सारी चिकन, सिर्फ 250 ग्राम चिकन से हमने बना ली है। अब एक सॉस बना रही हूँ, जिसमें आप आधा कप केचप ले लीजिए, और जो है मायनीज़ ले लीजिए। यानी दोनों की क्वांटिटी बराबर रखिएगा, चाहे 1/4 है या 1/2 कप है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चाहे तो आप इसमें नमक काली मिर्ची डाल सकते हैं, मगर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी चिकन बहुत फ्लेवरफुल है। अब जो ये क्रंची सी हमारी चिकन फ्राई हुई है, इसके साथ हम कोट कर लेंगे। इससे ये इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपको यकीन जाने कि ये रेसिपी आपको बार बार फरमाइश पे बनानी पड़ेगी, बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। और इससे हम 16 कोन्स बनाएंगे, और इतनी सैर होगी, सब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत बरकत होगी। अब हमने जो टॉर्टिला ब्रेड बनाई है, यानी रोटी जो बनाई है, उसको हम 4 इसके पीसेस कर लेंगे, यानी एक रोटी के 4 पीसेस। इस तरह से हमारे पास टोटल जो है कोन बनेंगी 16। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अब हम इसको कोन की शेप देंगे, और इसको हम मायनीज़ की मदद से चिपकाएंगे। ये देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी सी बनी है फ्रेश रोटियां। अब थोड़ा सा मायनीज़ हम किनारे पे लगाएंगे,
और चाहे तो आप टूथ की पिक की मदद से भी इसको आप पैक कर सकते हैं, मगर ये मायनीज से बहुत अच्छी पैक हो जाएगी। इस तरह से कोन बनने के बाद आप इसमें चिकन भी डाल डाल दें। इसके अलावा आप इसमें चीज़ का स्लाइस भी डाल सकते हैं। मैं चीज़ का स्लाइस इसलिए नहीं डाली क्योंकि बहुत महंगाई है, फिर वीवर्स कहते हैं कि चीज़ इतनी महंगी कौन अफोर्ड करता है। तो आप चाहें तो चीज़ का स्लाइस वो भी आप आधा करके डाल सकते हैं। 3 पीसेस इसमें चिकन के आराम से फिल हो जाएंगे, और साथ में सलाद पत्ता जो कि आराम से मिल जाता है सब्ज़ी वाले से, आप लेके धोकर इसको बारीक काट लीजिएगा, वो आप साइड में भर लीजिएगा, जिससे आपके ये जो कोन्स हैं वो बहुत खूबसूरत लगेंगी और देखने में भी अच्छी लगेंगी। खाने में तो ये बहुत लजीज बनी थी कि मुझे ख़ुद मुंह में अभी रोज़ा है मेरा पानी आ रहा है। इंशाल्लाह ताला फिर मुझे बनाना पड़ेगा, बहुत फरमाइश आई है बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर बनाइए, संडे को बनाइए, इफ्तार पार्टी पे बनाइए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। अच्छा, इसको आपने बनाते जाना है, और छोटे कप्स ले लें, कोई ग्लास ले लें, उसमें आप स्टैंड पे रख सकते हैं, या ग्लास का स्टैंड होता है उस पे भी आ जाती हैं। तो जैसे आपको सहूलत है, इसको खड़ा करने के लिए ईज़ी होगा।